Okay, the age of revolution, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम जानेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब रेवोल्यूशन पे हम देख रहे हैं ना 1830 से लेके 1848, तो मतलब 1830 में सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट वॉर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1821 से लेके 1829, इस टाइम पीरियड में हुआ था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, 1829 आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ 1821 दिया है। 1820 सिर्फ शुरू का दिया हुआ है, और कब आजाद हुआ था, विच इज 1832, ये डेट दी हुई है आपके उसमें। ये 3 डेट दी हुई ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जो इस ये नहीं है, ये है बस जस्ट फॉर यू नो योर इंफॉर्मेशन। ओके, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समझने से पहले इस मैप को एनालाइज कीजिए। इस मैप को एनालाइज कीजिए, तो ये जितना भी ब्लू एरिया है, जो डार्क ब्लू है, नॉट द लाइट ब्लू, वो तो ओशन है, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर, तो ऑटोमन एम्पायर एग्जैक्टली क्या है? ऑटोमन एम्पायर मॉडर्न डे का टर्की है। ऑटोमन एम्पायर मॉडर्न डे का टर्की है, टर्की एम्पायर। और मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम राज्य, मॉडर्न डे टर्की और मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, अब ये वाला एरिया तो मेन टर्की है, ये वाला एरिया तो मेन टर्की है। ऑटोमन एम्पायर काफी बड़ा था। ऑटोमन एम्पायर यूरोप में भी कब्जा करके बैठा था। ऑटोमन एम्पायर यूरोप में भी कब्जा करके बैठा था। तो ये वाला पूरा पार्ट यूरोप का है, ये वाला पूरा पार्ट यूरोप का है। इसमें से ये वाला पार्ट ग्रीस है, ये वाला पार्ट ग्रीस है। ठीक है, इसी की इंडिपेंडेंस, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कैसे ग्रीक या ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से आजादी लेता है, ये पढ़ रहे हैं हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब ये वाला एरिया है बाल्कन एरिया, ये वाला एरिया है बाल्कन एरिया, ये भी ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में है, जो ये लगभग 1890s के टाइम पे आजाद होता है, बाद में आजाद होता है, पर पहले ग्रीक आजाद हो जाता है। ये हो जाता है 1832 में आजाद, ये होता है 1890s में आजाद। तो ऐसा क्या स्पेशल है कि ये पहले आजाद हो गया, ये बाद में आजाद हुआ? चलिए, इंडिया में जैसे हम कल्चर की बहुत वैल्यू करते हैं मेनली, और इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है जो हमारे दिल के ज्यादा करीब है, जहां से कल्चर स्प्रेड होता है। भगवान जैसे कि केदारनाथ, कुछ पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल है ना। सिमिलरली अगर मैं ग्रीक की अगर बात करूं, तो ग्रीक का कल्चर पूरे यूरोप में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे यूरोप में ग्रीक का कल्चर बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। इसके लिए एक पोएट है, ये पोएट है लॉर्ड बायरन। अभी इनके बारे में 1 मिनट में बात करूं, पहले इसको समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ग्रीक का कल्चर, ग्रीक की लैंग्वेज, जैसे कि ग्रीक गॉड्स ज़ूस, पोसाइडन, ओलंपिक्स, स्पार्टन्स, एथेंस, ये सब ग्रीक से आया। तो ग्रीक का कल्चर काफी प्रेज किया जाता है पूरे यूरोप में, तो पूरा यूरोप ग्रीक का दीवाना है। तो जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, ये इंडिपेंडेंस, ये जब वॉर होती है, तो पूरा यूरोप सपोर्ट करता है, पूरा यूरोप सपोर्ट करता है ऑटोमन एम्पायर से छुटकारा पाने की। तो इसी की लड़ाई है ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि कैसे पूरे यूरोप ने सपोर्ट किया, पूरे यूरोप ने अलग अलग पैतरे आजमाए ग्रीक को आजाद दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए। इस टाइम पे वॉर होती है, इस टाइम पे वॉर होती है।
दिस इज लॉर्ड बायरन। आपकी किताब में लॉर्ड बायरन का जिक्र किया गया है। लॉर्ड बायरन जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपनी जान दे देते हैं 1824 में। 1824 में लॉर्ड बायरन जान दे देते हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं, लॉर्ड बायरन है कहां से। यह है कवि, पोएट। लॉर्ड बायरन है पोएट, कहां के? यूनाइटेड किंगडम के। अब बताओ, यूनाइटेड किंगडम इन इंग्लैंड का एक कवि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए जान दे रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंस है ग्रीक का पूरी यूरोप में। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये पर्टिकुलर इमेज आपके किताब में दी हुई है। ओके, ये दिखाता है, ये इमेज दिखाता है जैसे कि कैसे तुर्क्स मतलब टर्की, ऑटोमन एम्पायर ग्रीक के लोगों को मार रहे हैं, 20-20 हजार लोगों को मार रहे हैं। तो इसकी एक पोर्ट्रेट बनाई गई है, इसकी एक पोर्ट्रेट बनाई गई है। ये पोर्ट्रेट किसने बनाई? फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई। यूके का एक कवि जान दे रहा है, फ्रेंच का एक आर्टिस्ट पूरी यूरोप में फैला रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि कितना प्यार करते हैं। ये देखिए, द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉक्स। तो फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स थे, मतलब अभी रोमांटिसिज्म के बारे में हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद, रोमांटिसिज्म एग्जैक्टली है क्या। पर यहां पे ये पेंटिंग ग्रीक के लिए एक प्यार, एक सिंपैथी मेनली एक सिंपैथी गेन करने में हेल्प करती है। मतलब अगर आप देखो इस इमेजेस में मार काट दिखाई गई है, लोगों की तड़प दिखाई गई है, भूख प्यास दिखाई गई, अत्याचार दिखाया गया है, तो सिंपैथी तो जागेगी। फाइनली 1832 के ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में डिसाइड होता है कि ग्रीक अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है।